दिल्ली की आपको एक ऐसी विधानसभा दिखाने वाला हूं, वो है सदर विधानसभा। यहाँ के एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से सोमदत्त शर्मा, निगम पार्षद है पूजा मान, वो भी आम आदमी पार्टी से, वार्ड नंबर 71 है, विवेकानंदपुरी। ये सदर विधानसभा का हालात है। थोड़ी सी बारिश में हालात ऐसे बदल गए हैं जैसे नदी बह रही हो। अभी कुछ समय पहले इस विधानसभा के अंदर जो विवेकानंदपुरी है, इसके अंदर पाइपलाइन डाली गई है जल बोर्ड द्वारा। पाइपलाइन तो डाल दी गई है, लेकिन जल कब आएगा अभी पता नहीं है। लेकिन जो उन्होंने ऊपर मिट्टी डाल दी थी वो क्या है, बारिश की वजह से धंसती गई है और पूरी खाई की खाई बनती गई है। जब लोग इस रोड से निकल रहे हैं तो गाड़ियां उनकी उस खाई के अंदर समा जाती है। क्यों? क्या जल बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या एमएलए साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब हमने कई बार फ़ोन किया है तो ये फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ये है हमारे सदर विधानसभा के विधायक जी सोमदत्त शर्मा, जो जनता का विकास है उनसे उनको सुनने की बजाय वो दूर भागते रहे हैं। इस खबर को पूरी देखिएगा। और जब लोग इन गाड़ियों को निकालने के लिए प्राइवेट क्रेनें बुला बुला के और शुल्क देते हैं, ये कहां तक जायज है? क्या ये विकास है दिल्ली का? कौन इनके ऊपर एक्शन लेगा, कौन कार्रवाई करेगा? ये पूरी खबर देखिएगा और बने रहिएगा। स्कॉर्पियो तो निकल गई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी गाड़ी आज दिल्ली में धंस गई है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने पदम नगर में कार्रवाई की थी। पूरी दिल्ली में जल बोर्ड की जो है सीवर पड़े थे, नालियाँ वो साफ किया गया था, स्वच्छ पानी का अभियान चलाया गया था, लेकिन ये यहीं खोद कर नहीं छोड़ दिया गया है। ये दिल्ली की 15 मिनट की बारिश के बाद हालात है, ये हालात है। ये देखिए मस्जिद के सामने गाड़ियाँ लोगों की धंसी हुई है, रोड जाम हो गया है। आखिर ऐसा क्यों दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सवाल बनता है दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमेशा आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर कभी राजनीति भी कर लेनी चाहिए, वो राजनीति जो भूतल पर आकर करे। लोगों को परेशानी क्यों होती है? 22 जुलाई और 22 जुलाई को सुबह थोड़ी देर की बरसात हुई, रात को भी हुई थी, और थोड़ी देर बरसात के बाद दिल्ली के हालात ये हो जाते हैं। ये देखिए एक स्कॉर्पियो यहाँ भी फंसी हुई है। यहाँ पर जल बोर्ड का एक काम चला था, जल बोर्ड ने काम करने के बाद मिट्टी जो है किनारे पे लगा दी। और देखिए निगम उत्कृष्ट विद्यालय पदम नगर बराबर में जयरानी बाग, और अब विद्यालय के बच्चों को भी इस तालाब में से तैरना पड़ेगा। ऐसे क्या हालात है जो इस तालाब में से उन बच्चों को भी तैरना पड़ेगा। एक गाड़ी है WRV, ये भी फंसी हुई है। और फिलहाल यहाँ क्रेन, ये देखिए क्रेन यहाँ पे आ गई है इन दोनों गाड़ियों को बाहर निकालने के लिए। हालात ऐसे क्यों होते हैं? दिल्ली की थोड़ी देर बारिश, 10 मिनट की बारिश में ऐसे हालात हो जाते हैं। ये देखिए अब बच्चे इस स्कूल के बाहर से आखिर कैसे निकलेंगे? जिम्मेदारी निभाए, सहायता करे, बड़ों का सम्मान करे, समग्र शिक्षा अभियान, सब पढ़े। लेकिन पढ़ने के लिए ये देखिए हालात, इस तालाब को कहे, नदी कहे या क्या कहे, ये भर गई है। यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का काम हुआ था, ये गाड़ी फिलहाल देखिए यहाँ फंसी हुई है। ये देखिए अब तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये ये क्रेन वाला चार्ज करेगा, क्योंकि ये प्राइवेट है, ये कोई सरकारी क्रेन नहीं है, ये सरकारी क्रेन नहीं है, प्राइवेट है। और ये देखिए अब इस गाड़ी को उस गड्ढे में से निकाला जा रहा है। 4-5 हज़ार रुपये क्रेन वाला भी लेगा। 2 गाड़ी फिलहाल यहाँ फंसी हुई है, और बच्चों का जो भविष्य है उस पानी में से निकल कर इनको घर जाना पड़ेगा। भी और बारिश हो जाए तो यहाँ तालाब जैसे हालात बन जाएंगे। आखिर कौन जिम्मेदार है, और आखिर ऐसा क्यों? दिल्ली की थोड़ी देर बारिश में ऐसे हालात क्यों बन जाते हैं? जगह जगह गाड़ियाँ धंस गई है, जगह जगह पानी जमा हो गया है, ऐसे हालात क्यों? ये देखिए आज आपको बता दूं कि दिल्ली क्राइम मोर्चा की खुद जो मीडिया की गाड़ी है वो खुद आज बारिश में फंस गई है। और देखिए फिलहाल ये स्कॉर्पियो बड़े शांतिपूर्वक और बड़े प्यार से और मोहब्बत से निकाल दी गई है। स्कॉर्पियो वाले की गाड़ी निकल गई है और एक क्रेन ने निकाली है। ये देखिए इस क्रेन ने, अब एक क्रेन इससे फिलहाल एक चार्ज भी करेगा। स्कॉर्पियो तो निकल गई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी गाड़ी आज दिल्ली में धंस गई है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने पदम नगर में कार्रवाई की थी। पूरी दिल्ली में जल बोर्ड की जो है सीवर पड़े थे, नालियाँ वो साफ किया गया था, स्वच्छ पानी का अभियान चलाया गया था, लेकिन ये यहीं खोद कर नहीं छोड़ दिया गया है। और ये मिट्टी जो देखिए यहाँ है, और हालात ऐसे है कि गाड़ी लोगों की धंस चुकी है। ये देखिए गाड़ी ये धंस चुकी है। आपको ऐसा लगता होगा कि भूकंप आ गया, भूकंप नहीं है, ये दिल्ली की 15 मिनट की बारिश के बाद हालात है, ये हालात है। ये देखिए मस्जिद के सामने गाड़ियाँ लोगों की धंसी हुई है, रोड जाम हो गया है। लोगों ने आग्रह करा भाई एक तरफ का ट्रैफिक बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोगों को भी परेशानी ना हो। आखिर ऐसा क्यों दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? ये सवाल बनता है दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमेशा आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर कभी राजनीति
भी कर लेनी चाहिए। वो राजनीति जो भूतल पर आकर करे, लोगों को परेशानी क्यों होती है। एक सेकंड कल्पना कीजिए, विचार कीजिए कि अगर दिल्ली में लगातार पूरे दिन या 2 घंटे, पूरे दिन छोड़िए 2 घंटे लगातार बारिश हो जाए तो मुझे लगता है दिल्ली जो है तालाब में तब्दील हो जाएगी। तालाब में ये हालात है। क्या दिल्ली सरकार की तैयारियाँ नहीं थी इस बार पानी जल भराव के लिए? तैयारी नहीं थी या क्या था कारण? इन्हीं मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। आज की इस खबर के बारे में आपका अपना क्या कहना है? क्राइम मोर्चा की गाड़ी, जो दिल्ली क्राइम मोर्चा ज़मीनी स्तर की सच्चाई दिखाता रहता है, उनकी गाड़ी आज खुद पानी में धंस चुकी है। और प्राइवेट क्रेन, ये आप देख रहे हैं, इसको बुलाया गया है, ये प्राइवेट क्रेन है। और अभी यहाँ पे ना तो कोई निगम पार्षद, ना ही कोई एमसीडी के कर्मचारी, ना ही कोई एमसीडी के कर्मचारी, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी आए हैं कि लोगों की यहाँ समस्या का समाधान कर दें। आखिर क्यों ऐसा होता है दोस्तों? थोड़ी देर की बारिश में दिल्ली में हालात ऐसे हो जाते हैं तालाब जैसे। ये देखिए, ये हालात है दिल्ली के। ये पदम नगर एरिया है, पोर्श एरिया। और यहाँ से जो विधायक है वो सोमदत्त जी है, और जो निगम पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी से उषा मान जी है। हमारा सवाल बनता है कि वो यहाँ क्यों नहीं है इस वक्त। लोगों की कम से कम इस वक्त बुरे समय में, मतलब जो लोग घबरा रहे हैं कि उनकी गाड़ियाँ कैसे निकले, यातायात कैसे चले, कम से कम उनको यहाँ पर आके कोई सिस्टम या एमसीडी का कोई कर्मचारी वो तो भेज दे। तो आप इस दिल्ली की बारिश में आपकी अपनी गाड़ियाँ कहीं जहाँ खड़ी करते हैं तो आप उसका ध्यान रखें, अपना वाहन जहाँ खड़ा करते हैं उसका ध्यान रखें, क्योंकि दिल्ली की बारिश दिल्ली को तब्दील कर देती है झील में। आज की इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस गाड़ी के क्रेन वाला 2000 रुपये चार्ज कर रहा है। देखिए, 2000 रुपये इस क्रेन वाले ने मांगे हैं। क्यों मांगे हैं? क्योंकि ये क्रेन है, ये देखिए, ये क्रेन है। और दिल्ली मीडिया क्राइम मोर्चा की गाड़ी, आज दिल्ली क्राइम मोर्चा की गाड़ी खुद पानी में फंसी हुई है। एक चार्ज किया जाएगा, अब एक कार्यवाही चल रही है इस गाड़ी को बाहर निकालने की। तो दोस्तों, एक पत्रकार की गाड़ी जब खुद पानी में गड्ढे में डूब जाए तो आम जनमानस का क्या होता होगा, आप एक बार कल्पना कीजिए। वो इंसान जिस पे पैसे ना हो वो क्या करेगा? छोटे बच्चे देखिए पानी दे रहे हैं। देखिए, ये हालात है दिल्ली में। अगर कुछ देर की बारिश हो जाए तो जगह जगह जो है झील में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, आज को इस खबर बनाने का उद्देश्य ये है कि अगर आप अपना वाहन सड़क पे खड़ा कर रहे हैं जहाँ पे मिट्टी हो तो वहाँ से थोड़ा सा इस बारिश से बचे। हो सकता है कि आपकी गाड़ी वहाँ नीचे तालाब में या कहे या इन गड्ढों में गए वो गिर जाएगी और आपको फिर एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जाने अनजाने में कई बार हो जाता है, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती है कि जानबूझ के की जाती है। जानबूझ के ऐसे की जाती है कि दिल्ली सरकार, एमसीडी की सरकार की अपनी क्या क्या तैयारियाँ है, ये भी तो देखना चाहिए। एमसीडी की क्या तैयारियाँ है? कहीं मंदिर तोड़ा जाता है, कहीं झुकी झोपड़ियाँ तोड़ी जाती है, लेकिन वो जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण को तो खाली कराया जाता है, लेकिन इस पर क्यों नहीं विचार किया जाता? एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार। ये देखिए, दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम एक क्रेन में है। वो क्रेन जब लोग फंस जाते हैं तो ये क्रेन आती है उनकी मदद करने के लिए। ये वाहन चालक है इस क्रेन, क्या नाम है दोस्त आपका? सीटू यादव। सीटू यादव जी हमारे साथ है। अब सीटू यादव जी जो है पदम नगर में आज यहाँ से गाड़ी जो फंस गई है, पत्रकार की गाड़ी, दिल्ली क्राइम मोर्चा, उस गाड़ी को निकालने की प्रक्रिया कर रहे हैं। शुरुआत कर दी है सिटी सदर बाजार पहाड़गंज क्षेत्र। और ये देखिए, वो रस्सी बांधी है, इस गाड़ी को अब निकाला जा रहा है। बारिश जो है लगातार पड़ रही है सुबह से। थोड़ी सी बारिश में दिल्ली के ये हालात हो जाते हैं। ये कोई सरकारी क्रेन नहीं है, प्राइवेट क्रेन है। एमसीडी के कोई भी अधिकारी यहाँ पे आके जनता की सुध नहीं लेते, उनसे कोई बात नहीं करते कि कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निगम पार्षद भी जो है वो भी आम आदमी से। ये देखिए, गाड़ी निकाल दी गई है सफलपूर्वक, बड़े प्यार से। गाड़ी, वाहन चालक गाड़ी में बैठा, हो सकता है उनकी इसमें जान भी चली जाए। मस्जिद से लोग देखिए इस मंजर का नज़ारा तो देख रहे हैं कोई, लेकिन ये देखिए जाम लग चुका है। दिल्ली क्राइम मोर्चा आपको दिखाती है हमेशा ज़मीनी स्तर की सच्चाई। अभी हम क्रेन में थे और इस गाड़ी को निकालने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ट्रेन को, लेकिन जो है वो कार्यवाही लगातार चल रही है। ये टूट गई। देखिए, गाड़ी जो है निकालने की शुरुआत की जा रही थी क्रेन के द्वारा, लेकिन उस गाड़ी की जो है बेल्ट टूट गई है क्योंकि गाड़ी में वजन ज़्यादा है। लेकिन गाड़ी शांतिपूर्वक निकल गई, लेकिन गाड़ी का नुकसान हो गया है। अब क्या इस गाड़ी का जो नुकसान हुआ है इसकी क्या पूर्ति एमसीडी
क्या कोई डिपार्टमेंट करेगा? दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम राजेश पारीक जी जो सीनियर जर्नलिस्ट है, हमेशा ज़मीन स्तर की सच्चाई उठाते रहते हैं, आज उनकी गाड़ी खुद फंस गई है। ये हालात है दिल्ली के। ये है दिल्ली सरकार की बारिश से निपटने की तैयारियां। एक जन आदमी एक कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और देखिए जाम जो है दोनों तरफ लग चुका है और गाड़ी का भी एक बड़ा नुकसान हो चुका है। गाड़ी का भी नुकसान हुआ है और इस क्रेन का भी चार्ज इनको देना पड़ेगा। आज मंगलवार का दिन, ऐसा नहीं कि कोई सरकारी छुट्टी हो। एमसीडी वालों को यहाँ होना चाहिए था, वो है ही नहीं यहाँ पर। ये है जनता की परेशानियाँ। और एमसीडी का स्टोर तो यहीं पर है, चंद कदमों की दूरी पर। और गाड़ी का जो नुकसान हुआ है वो उनका पर्सनल नुकसान हो गया है। इस क्रेन का चार्ज भी देना पड़ेगा। गाड़ी का नुकसान भी आप देख सकते हैं कि कितना हुआ है। और अभी और गाड़ियाँ, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी गाड़ियाँ गड्ढे में गिर पड़ी है, उन्हें पता ही नहीं है। जब वो आएंगे तो उन्हें भी शायद इसी क्रेन का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद क्रेन वाले को पैसे दिए जा रहे हैं, तकरीबन 5,000 रुपये क्रेन वाले ने चार्ज करे हैं इसने, 5,000 रुपये। और गाड़ी का नुकसान तक हुआ है। क्या एमसीडी के अधिकारियों को यहाँ होना नहीं चाहिए था? मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, इतना नुकसान हुआ है। आगे का गाड़ी का इंजन डैमेज हो गया है, बम्पर टूट गया है, फेंडर टूट गया है। और ये जल बोर्ड जो शास्त्री नगर यानी कि सदर विधानसभा की हालात बता रहा हूँ आपको, वो हालात यार यहाँ के विधायक है सोमदत्त शर्मा आम आदमी पार्टी से, इन्होंने ये पानी की लाइन डलवा दी है। लेकिन जनता मरे, किसी का भी कुछ नुकसान हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद यहाँ की पूजामान है। जब एक पत्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती तो ये देखिए नुकसान, ट्रेन का चार्ज, गाड़ी का नुकसान। एमसीडी का एक भी अधिकारी यहाँ नहीं है। हाँ, कोई अवैध निर्माण हो रहा होता है तो एमसीडी के अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं माल बटोरने, क्योंकि पर लेंटर लेते हैं, बेलदार होते हैं, वो माल बटोरने तो चले जाते हैं। और लेकिन जब कोई परेशान होता है, जब यहाँ कोई नहीं आया, आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों आज की इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। सिटी सदर पहाड़गंज क्षेत्र, अभी तो इस स्कूल के बच्चों को भी इस तालाब में से निकल के जाना पड़ेगा। ये गंदा पानी हो चुका है। ये देखिए बच्चे निकल रहे हैं, ये मजबूरी है इनको यहाँ से निकलना। ये देखिए इस बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, कोई मच्छर काट ले, कोई जहरीला मच्छर काट ले, वहाँ लिखा तो है मच्छर पैदा ना होने दे, उपचार से बेहतर बचाओ, वो लिखा तो है। तो देखिए एक बोर्ड, एक फ्लैक्स लगा रखा है एमसीडी ने। ये देखिए उपचार से बेहतर बचाओ, मच्छर पैदा ना होने दे। लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर आते हैं तो स्कूल के बाहर ही पानी जमा हुआ है। तो आज की इस खबर के बारे में आपकी अपनी क्या राय है दोस्तों ज़रूर बताइएगा।